हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दी थी, उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो इस तरीके से था कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई थी और आपसे कहा जा रहा था कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स इन द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, और ये जो दो मैट्रिक्स हों उनमें पहला मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और दूसरा मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको क्वेश्चन क्या है ये भी थोड़ा समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है वही मैट्रिक्स आपको दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और वो दो मैट्रिक्स आपको लिखने हैं जिनका सम इस मैट्रिक्स के बराबर हो। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ही होता है, यानी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि जिसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो। तो चलिए कैसे करते हैं देखिए। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैं रो वाइज पढ़ रहा हूँ। 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 and 2। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने क्या किया कि इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना पड़ता है। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो था 3 - 2 - 4। अब वही फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 - 2 - 4। जो पहले सेकंड रो थी 3 - 2 - 5, अब वही सेकंड कॉलम बन गई। और जो पहले थर्ड रो थी -1 1 2, अब वही थर्ड कॉलम बन गई। तो इस तरीके से फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो चेंज होकर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बन गई और ये ट्रांसपोज ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो लिखना भी पड़ सकता है, याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो सम है, समेशन है, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और उसके साथ ही साथ एक बात और कि द डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हमें अपने मैट्रिक्स को दो ऐसी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है
जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है और उसका जो ट्रांसपोज दिया गया है उनको हम ऐड कर देंगे और ऐड करते ही हमको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे A प्लस A डैश, ये आपका मैट्रिक्स A लिखा हुआ है, प्लस इसके बाद मैट्रिक्स A डैश लिखा हुआ है। अब इन दोनों को आपने ऐड किया। आप जानते हो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, केवल करेस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड करते जाइए। हाँ, अगर एलिमेंट नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अलग मैटर है। तो देखिए 3 प्लस 3 इज 6, यहाँ है -2 और ये है 3। अब -2 होने की वजह से 3 के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 - 2 बिकम्स 1, -4 -1 दोनों ही माइनस है इसलिए ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो -4 -1 इज -5। ऐसे ही 3 - 2 इज 1, -2 - 2 becomes -4 और -5 + 1 becomes -4। बस केवल सिंपली प्लेस वाइज नंबर्स आप ऐड करिए, लेकिन अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करिए। -1 -4 दोनों ही माइनस है इसलिए -5, 1 - 5, 1 तो पॉजिटिव है, -5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4, 2 and 2 becomes 4। तो इस तरीके से हमको एक मैट्रिक्स मिल गई और आप आराम से चेक कर सकते हैं कि दिस इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप आराम से चेक कर, कैसे चेक करेंगे, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज यहाँ निकाला, आप इसको रफ में अपने आप चेक कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा और आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी ये जो लिखा है 6 1 -5 यही आएगा। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स और प्रीवियस मैट्रिक्स सेम होता है। आप इसको चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम A - A डैश निकालेंगे। तो जब A - A डैश निकालेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने यहाँ मैट्रिक्स A लिखा है, यहाँ A डैश लिखा है, बीच में माइनस का साइन है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय एलिमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं पॉजिटिव होता है तो सीधे सब्ट्रैक्ट होता है, और अगर एलिमेंट नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करते समय वो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो प्लस साइन हो जाएगा। चलिए 3 - 3 becomes 0, -2 -3 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, -2 -3 becomes -5, लेकिन -4 और सब्ट्रैक्शन होने के कारण ये वाला माइनस अब प्लस हो गया, तो -4 + 1 becomes -3। सिंपल सी बात है, ध्यान देने की जरूरत है। 3 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है और हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो डबल नेगेटिव में एक्स पॉजिटिव से ये प्लस की तरह हो जाएगा, तो 3 + 2 becomes 5, -2 अगेन -2 सब्ट्रैक्शन होना है इसलिए 0, -5 अगेन 1, लेकिन 1 का सब्ट्रैक्ट होना है इसलिए -1, तो -5 -1 becomes -6। ये सब सिंपल बातें हैं, ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास है, हो सकता है आपके समझ में आने में प्रॉब्लम हो, इसलिए हम एक एक लाइन को डिटेल में जाके समझा रहे हैं। -1 और यहाँ पे देखिए -4 है, लेकिन हमें करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये -4 की जगह +4 हो जाएगा, तो +4 और -1 मतलब 3 हो गया। ऐसे ही ये -5 है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, और इधर 1 है तो 1 + 5 becomes 6 और 2 - 2 becomes 0।
अब ये एक मैट्रिक्स आ गया, और जैसे मैंने आपको कहा था कि इस सबको आप चेक कर सकते हो, ऐसे इस मैट्रिक्स को भी आप चेक कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कैसे चेक करोगे? ये मैट्रिक्स लेके आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज जैसे हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ निकाला है, आपको डिटेल में मेथड बताया है, इसके पहले भी बता चुका हूँ मैं। आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगी, लेकिन सभी एलिमेंट अपोजिट साइन के साथ होंगे। मतलब जैसे यहाँ -5 है तो +5 मिलेगा, तो यही मैट्रिक्स आएगी लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? इससे प्रूव हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इससे हमें क्या मिल गया? हमें दो मैट्रिक्स मिल गए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से, पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो उससे उसका नेचर नहीं बदलता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी पॉजिटिव स्केलर नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें, ये बात तो सही है कि उसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसका नेचर मतलब सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, उसका नेचर नहीं बदलता है। अब यहाँ पर देखिएगा, लेट बी सपोज नाउ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A को हम हाफ A प्लस हाफ A में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस हाफ A और हाफ A में को हमने थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा। अलग ढंग से मतलब 1/2 A प्लस A डैश 1/2 A माइनस A डैश, मतलब A डैश ऐड किया और A डैश सब्ट्रैक्ट किया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। काम कैसे बन जाएगा? A प्लस A डैश की जगह हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A माइनस A डैश की जगह हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इससे क्या हो गया कि योर A, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू मैट्रिसेस। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यही करना था कि अपने इस मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना था, जिनमें से एक स्क्यू हो, एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो ये मैट्रिक्स दिस प्लस दिस के बराबर लिखा गया, जिसमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही हमें ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सलूशन मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स से ही रिलेटेड कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा।